नमस्कार सभी को, आपके अपने चैनल कंप्यूटर फॉर क्वांट के अंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज मैं क्या है कि कुछ स्पेशल टॉपिक लेके आया हूँ। एक स्टूडेंट ने मुझे बोला था कि सर मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है आईपी एड्रेस से रिलेटेड, या कुछ स्टूडेंट ने, और जिन्होंने नहीं भी बोला है वो भी समझ सकते हैं आराम से। ओके, तो हम जो आज इस टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं, हम आईपी एड्रेस के बारे में पढ़ने वाले हैं, सब नेटिंग के अंदर सब नेटिंग पढ़ने वाले हैं और सब नेट मास्क कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। ओके, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको क्लासेस के बारे में थोड़ा बहुत आपको आइडिया है, इसलिए मैं उसके डिटेल पार्ट के अंदर नहीं जा रहा हूँ। ठीक है ना। तो शुरू से शुरू करते हैं आईपी एड्रेस। तो यहाँ पे हम जिस आईपी एड्रेस की बात कर रहे हैं वो है हमारा 32 बिट का। कितने बिट का? 32 बिट का आईपी एड्रेस है। ओके, कितने बिट का है? 32 बिट। तो अगर इस 32 बिट आईपी जो एड्रेस है, ओके, उसको अगर हम इसके अगर नंबर ऑफ आईपी पॉसिबल है वो अगर निकालते हैं तो कितने बनते हैं? 2 की पावर 32। कितने बनते हैं? 2 की पावर 32। पर क्या किया गया, ये जो हमारा आईपी एड्रेस है उसको दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया। कितने पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया? दो पार्ट के अंदर। एक पार्ट का नाम है आपका नेटवर्क आईडी और दूसरे पार्ट को हम बोलते हैं होस्ट आईडी। ध्यान रखना, एक को हम बोलते हैं नेटवर्क आईडी और एक को हम बोलते हैं होस्ट आईडी। नेटवर्क आईडी हमें बताता है नेटवर्क, और होस्ट आईडी बताता है हमें उस नेटवर्क के अंदर कितने होस्ट रहेंगे, उसके बारे में बताता है। और ये पूरा का पूरा क्या है? आपका आईपी एड्रेस। तो देखिए, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका क्लासफुल आईपी एड्रेस। ओके, क्लासफुल आईपी एड्रेस क्यों बोला गया है? क्योंकि इसको सर्टेन क्लासेस के अंदर डिफाइन किया गया है। तो क्लास कौन कौन सी है? क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास सी। 5 तरह की क्लास के अंदर इसको डिफाइन किया गया है। तो अगर हम इसको ग्राफ के ऊपर देखें तो सर इसको किस तरीके से कैटेगराइज किया गया है? तो सबसे पहले जो आपकी जो क्लास है वो है कौन सी? क्लास ए। इसका जो परसेंटेज शेयर है सभी के अंदर से वो है 50%। ये समझ गए ना? ये वाला जो फिगर आपको क्या बता रहा है? पूल ऑफ आईपीज। और ये टोटल आईपी कितनी होगी आपके? 2 की पावर 32। तो 2 की पावर 32 को इस तरीके से डिवाइड किया गया है कि जो 50% आईपी है वो क्या रहेगी? आपकी क्लास ए की आईपी रहेगी। इसको फर्दर डिवाइड किया गया बचे हुए पार्ट को। ये वाला जो पार्ट है आपका है क्लास बी, और इसका कितना परसेंटेज शेयर है? 25%। फिर जो बचे हुए पार्ट को फिर से डिवाइड किया गया है, ये वाला है आपका क्लास सी, और इसका कितना परसेंटेज शेयर है? 2.5%। और जो बचा हुआ पार्ट है उनको फर्दर डिवाइड किया गया है। ये है आपका क्लास डी और ये है आपका क्लास सी। तो इनका शेयर कितना रह जाएगा? 6.25% और 6.25%। तो ये जो मैं बता रहा हूँ ना वो है आपका क्लासफुल आईपी एड्रेस। इसको इस तरीके से डिवाइड किया गया है। ओके, तो चलिए वन बाय वन हम क्लासफुल आईपी एड्रेस के बारे में पढ़ते हैं। क्लास ए क्या है, क्लास बी क्या है, क्लास सी क्या है, क्लास डी क्या है। जहाँ भी स्टूडेंट को कुछ कन्फ्यूज़न हो, देखिए मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कोई डाउट रह गया तो प्लीज़ जिस क्वेश्चंस के अंदर आपको डाउट रह रहा है ना, वो क्वेश्चन मेरे को आप टेलीग्राम पे ज़रूर फ़ोटो खींच के भेज दो, सबनेट से संबंधित, आईपी से संबंधित। तो वो मुझे समझ में आ जाएगा कि भाई आपको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। ओके, तो ये मैं आपके लिए क्या रेडी ये टेबल लेके आया हूँ, जिससे मेरे को ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा। ओके, और आपके भी समय की बचत होगी। चलिए, तो क्लासफुल आईपी एड्रेस के अंदर क्लासेस को हमारे 5 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। क्लास ए, बी, सी, डी और ई। ठीक है, एक क्वेश्चन तो यही बनता है कि कितनी क्लास के अंदर डिवाइड किया गया है? 5। दूसरा क्वेश्चन बनता है इनकी लीडिंग बिट से रिलेटेड। ये क्या लिखा हुआ आपके? लीडिंग बिट। लीडिंग बिट का मतलब क्या है? रिजर्व्ड बिट कितनी है, मतलब रिजर्व्ड बिट कितनी है। ओके, तो ध्यान रखना, क्लास ए के अंदर जो रिजर्व बिट है वो 0, क्लास बी के अंदर 1 0, क्लास सी के अंदर 1 1 1 0, क्लास डी के अंदर 1 1 1 0 और क्लास ई के अंदर 1 1 1 1। ठीक है ना, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और जो बिट आती है वो आती है आपकी नेटवर्क आईडी बिट से। देखिए, मेरे ख्याल से चीज़ आपको पता होगी, नहीं पता होगी तो भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ थोड़ा डिटेल, थोड़ा शॉर्ट के अंदर।
मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपका आईपी एड्रेस उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी, और उस पार्टीशन के आधार पे क्लासेस को फर्दर डिवाइड किया गया है। ओके, ठीक है ना। ये हो गया आपका नेटवर्क आईडी पार्ट, ये आ गया आपका होस्ट आईडी पार्ट। यहाँ हो गया आपकी क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास सी। ओके, तो क्लास ए के अंदर जो आपके बिट रिजर्व किए गए नेटवर्क आईडी के लिए कितने बिट है आपके 8 बिट है। कितने बिट है 8 बिट। क्लास बी के अंदर कितने किए गए 16 बिट किए गए। क्लास सी के अंदर कितने गए हैं आपके 24 बिट रिजर्व किए गए हैं। तो यहाँ से आप ऐसे लिख सकते हो। तो क्लास ए के अंदर नेटवर्क आईडी के बिट आपके 8 है, तो होस्ट आईडी के कितने हो गए 24। क्लास बी के अंदर आपके नेटवर्क आईडी के बिट रिजर्व किए गए हैं 16, तो होस्ट आईडी के बिट कितने हो जाएंगे आपके 16। टोटल तो 32 है ना, इसीलिए। और क्लास सी के अंदर नेटवर्क आईडी के लिए यूज़ किया गया 24, तो होस्ट आईडी के लिए कितने हो जाएंगे आपके 8 बिट। और क्लास डी और क्लास ई के लिए टोटल बिट्स होते हैं ना 32, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी का कोई कंसेप्ट नहीं होता है। यहाँ पे जो कंसेप्ट होता है आपके ग्रुप आईडी का होता है। ओके, तो मेरे ख्याल से मोटे तौर पे आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब मैं इसके अंदर बता रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ लीडिंग बिट्स होती है, लीडिंग बिट्स। ओके, तो यहाँ पे लीडिंग बिट रिजर्व की गई है, वो आपकी कौन सी 0, क्लास बी के अंदर की गई है 1 0, क्लास सी के अंदर की गई है 1 1 0, क्लास डी के अंदर की गई है 1 1 1 0 और क्लास ई के अंदर 1 1 1 1। ठीक है, आई बात समझ में। क्लास ए के अंदर 0 1 0 1 1 0 1 1 0, तो ये की यही चीज़ यहाँ पे दी हुई है, देखिए 0 1 0। और यहाँ पे नेटवर्क आईडी बिट कितनी है 8 16 24 नॉट डिफाइन नॉट डिफाइन। होस्ट आईडी बिट कितनी होगी 24 16 8 और नॉट डिफाइन नॉट डिफाइन। तो मेरे ख्याल से यहाँ आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। अगर आपको नेटवर्क आईडी बिट पूछे तो आपको ये बताना 8 16 24 है ना। और अगर आपको पूछे कि नंबर ऑफ नेटवर्क पॉसिबल, देखिए आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन किस किस तरीके से पूछा जाता है। अगर आपको पूछे कि इसके अंदर से आपको नंबर ऑफ नेटवर्क पॉसिबल कितने हैं, तो जो नंबर ऑफ नेटवर्क पॉसिबल है क्लास ए के अंदर, किसके अंदर क्लास ए के अंदर, तो यहाँ अगर मैं इस क्लास की बात करूँ, क्लास ए के अंदर नंबर ऑफ नेटवर्क पॉसिबल कितने हो जाएंगे 2 की पावर, बताइए कितने हो जाएंगे 7। क्या हो जाएंगे 2 की पावर 7 नेटवर्क पॉसिबल है। और इसके अंदर से हम क्या करते हैं, दो जो नेटवर्क है उसको माइनस करते हैं 2 आईपी को। इसका रीज़न क्या है, ये सिर्फ हम क्लास ए के लिए करते हैं। चलिए 1 बाय 1 चलते हैं। क्लास ए के लिए एक बार मैं इसको हटा देता हूँ। क्लास ए के लिए नेटवर्क कितने पॉसिबल है 2 की पावर 7। सर 2 की पावर 7 कैसा है, नेटवर्क आईडी बिट तो 8 है। हाँ भाई 8 है, पर एक बिट हमने रिजर्व कर ली है, इसलिए 8 में से एक गया तो 7। ठीक है, चलिए क्लास बी के अंदर कितने पॉसिबल है, क्लास बी के अंदर आपके पॉसिबल है, बताइए आप मेरे को साथ साथ कितने पॉसिबल है 2 की पावर 16 माइनस एक और एक कितने 2 बिट, तो 16 में से 2 गए तो कितने बचे 14 बिट। क्लास सी के अंदर कितने पॉसिबल है बताइए आप मेरे को 2 की पावर 24 में से 3 बिट गए तो कितने बचे 21। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं कई बार। ठीक है, 2 की पावर 7, 2 की पावर 14, 2 की पावर 21। पर क्लास ए के अंदर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ के जो शुरू और लास्ट की जो आईपी है उसको यूज़ नहीं किया जाता है, इसलिए सिर्फ क्लास ए के अंदर हम क्या करते हैं -2 करते हैं। क्या करते हैं क्लास ए के अंदर हम क्या करते हैं -2 करते हैं। ओके, तो जो -2 करते हैं उसकी जो फर्स्ट आईपी है, -2 करते हैं उसकी जो फर्स्ट आईपी है वो क्या होगी आपकी 0.0.0.0 जो यहाँ लिखी हुई है ना, इसको हम DHCP के लिए यूज़ करते हैं, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल इसका यूज़ करता है। और जो लास्ट वाली आईपी है, कौन सी लास्ट वाली बताइए मेरे को, ये वाली 127 वाली कंप्लीट आईपी की मैं बात कर रहा हूँ। ये यूज़ होती है आपकी लूप बेक टेस्टिंग में। इसलिए हम क्या करते हैं, जो क्लास ए की फर्स्ट और लास्ट आईपी को हम नहीं अलॉट करते हैं। समझ में आ गई बात। मेरे ख्याल से एक जो कन्फ्यूज़न आपका बड़ा रहा होगा और यहाँ रहा होगा कि हम कहीं -2 करते हैं और कहीं नहीं करते। सर यहाँ पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं स्टूडेंट।
आपको ये ध्यान रखना है कि नेटवर्क की अगर बात करें, यहाँ पे मैं किसकी बात कर रहा हूँ देख लीजिए, या लिख लेता हूँ ऊपर, नंबर ऑफ नेटवर्क पॉसिबल, नंबर ऑफ नेटवर्क पॉसिबल। नेटवर्क आईडी से हमेशा नेटवर्क निकलेंगे, होस्ट आईडी से हमेशा होस्ट पता चलेगा। तो अगर आपको नंबर ऑफ नेटवर्क पूछे क्लास ए के अंदर -2, बाकी बी और सी के अंदर -2 करने की आपको जरूरत नहीं है। और -2 क्यों करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, ठीक है। एक तो मेरे ख्याल से आपके मन में यहाँ पे 101% यहाँ पे डाउट रहता होगा। दूसरा एक और आता होगा, वो भी बता देता हूँ आपको कि सर अगर कहीं तो हमसे बोला जाता है कि यहाँ चलिए वापस यहाँ आ जाइए, आपको नंबर ऑफ नेटवर्क तो 2⁴, 2⁴14, 2⁴21, यहाँ पे आप चाहे तो 2⁻7 - 2 कर सकते हैं। ओके, ये ऑथेंटिकेट है। और अगर क्लास ए की आपको कभी पूछे, देखिए वैसे अगर जनरल रेंज पूछे हो तो 0 से 127 है ना। पर अगर आपको पूछे कि सर वैलिड रेंज क्या है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है क्लास ए की वैलिड रेंज क्या है, आप बता सकते हैं मेरे को क्या होगी? अब 1 से लेके 126, वैलिड रेंज 1 से लेके 126 से ध्यान रखना है ना, क्योंकि 0 वाली आईपी में यूज़ नहीं करता हूँ और 127 वाली आईपी में यूज़ नहीं करता हूँ, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे अगर आपको पूछे कि भाई यहाँ देखिए एड्रेसेस पर नेटवर्क, इसका क्या मतलब हुआ आप बताइए मेरे को। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल कांच की तरह चीज़ें मैं यहाँ बना देता हूँ। एड्रेसेस पर नेटवर्क का मतलब ये हो गया, ये कोई नेटवर्क है एक, ये और कोई दूसरा नेटवर्क है 2, ठीक है, मैं 2 ही ले रहा हूँ, नेटवर्क 1 और 2। और ये पूछ रहा है इस नेटवर्क के अंदर कितने एड्रेस पॉसिबल है, कितने आईपी पॉसिबल है। अगर इस तरीके से आपको दिया हुआ हो तो आपको ये बताना है क्लास ए के अंदर 2⁴24, जो आपकी होस्ट आईडी बिट कितनी बची हुई है, यहाँ देखिए 24, तो इतने आईपी पॉसिबल है क्लास ए के अंदर। 2⁻16 आईपी पॉसिबल है क्लास बी के अंदर, और 2⁸8 आईपी पॉसिबल है क्लास सी के अंदर। परंतु अगर आपको ये पूछा जाए कि कितने होस्ट पॉसिबल है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, आईपी पूछे एड्रेस पूछे तो जितने बिट दिए हुए वो बताने हैं आपको। पर अगर आपको पूछे कि कितने होस्ट पॉसिबल है, क्या कितने होस्ट पॉसिबल है, उस केस के अंदर क्या आ जाएगा, इन सब के पीछे -2 लग जाएगा। क्या आ जाएगा 2⁻24 - 2, यहाँ क्या हो जाएगा 2⁻16 - 2, और यहाँ क्या हो जाएगा 2⁸8 - 2, ठीक है। मेरे ख्याल से एक कन्फ्यूजन आपको यहाँ पे जरूर होगा ही होगा। क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए, आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। आप क्या जल्दबाजी के अंदर मेरे ख्याल से क्वेश्चन सही तरीके से समझ नहीं कर पा रहे हो, यही इशू है, बाकी कोई इशू मेरे ख्याल से आना नहीं चाहिए। जो एक दो जो मेजर मेरे ख्याल से जो कन्फ्यूजन मुझे भी होता था शुरुआती दौर के अंदर, वो मैंने यहाँ पे अभी आपके क्लियर करने की कोशिश की है। आपको वर्डिंग्स के ऊपर ध्यान देनी है। ये होस्ट पूछे तो -2 करना है सभी क्लास के अंदर, ओके। और अगर आईपी पूछे, एड्रेस पूछे पर नेटवर्क, तो आपके जो होस्ट आईडी बिट दिए हुए हैं वो कि वही आपके रहेंगे। फिर देखिए क्लास ए की रेंज मैंने बता दिया आपको, 0 से 127 रहेगी, वैलिड 1 से 126 रहेगी। क्लास बी की रेंज 128 से 191 रहेगी, क्लास सी की 192 से 223, और क्लास डी की 224 से 239, और क्लास सी की 240 से 255। देखिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखना है, इससे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होगी। अब यहाँ पे आपके मन में डाउट आ रहा है, सर चलिए आपने ये तो बता दिया कि ये वाला -2 क्यों करते हैं, है ना, ये तो आपने बता दिया कि यहाँ पे -2 क्यों करते हैं, क्योंकि एक जो फर्स्ट इसका आईपी है 0.0.0 मैं DHCP के लिए यूज़ करता हूँ, और जो लास्ट आईपी है 127 वाला पूरा का पूरा, है ना, वो मैं लूप बैक आईपी एड्रेस के लिए यूज़ करता हूँ। तो सर आप मेरे को बताइए कि यहाँ पे आप -2 क्यों कर रहे हैं, ये -2 किस लिए किया गया है। ठीक है भाई, ये भी बता देते हैं ये -2 क्यों किया गया है। तो इसके लिए आपको थोड़ा आगे चलना पड़ेगा, यहाँ इसका जवाब आपको जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आपको मिलता रहेगा। तो इसके लिए हमें कुछ और टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे, तो हम उस टॉपिक्स की ओर मूव करते हैं। देखिए इसके बावजूद अगर आपको डाउट रहता है
तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करें कि सर इसको थोड़ा सा रिवर्ट कीजिए, या इससे अच्छा है कि जिस क्वेश्चंस के अंदर आप फंस रहे हैं ना, मेरे ख्याल से 2-4 क्वेश्चन ऐसे होंगे कि इसके अंदर ये उत्तर है, इसके अंदर ये उत्तर है, इसके अंदर ये उत्तर है, वो आप मेरे को टेलीग्राम के ऊपर डाल दीजिए, वहाँ से मैं आपको सॉल्यूशन भी दे दूंगा। और ओके, तो देखिए यूनिकास्टिंग आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। यूनिकास्टिंग, देखिए यूनिकास्टिंग का मतलब क्या होता है? पैकेट को सेंड करना। कास्ट का मतलब क्या होता है? पैकेट को सेंड करना एक जगह से दूसरी जगह। तो इनको 3 तरीके से बताया गया है यूनिकास्टिंग। तो सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं यूनिकास्टिंग, क्या पढ़ने वाले हैं? यूनिकास्टिंग। ओके, यूनिकास्टिंग के बारे में लिख सकते हैं आप, सेंडिंग अ पैकेट, ठीक है, पैकेट ही लिख रहा हूँ, पैकेट को है ना, पैकेट फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर होस्ट, एक पैकेट को एक होस्ट से दूसरे होस्ट को भेजना, सेंडिंग अ पैकेट फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर होस्ट। ठीक है, चलिए तो इसको हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। तो ये आपका कोई नेटवर्क है, देखिए ध्यान से सुनते रहिए, आपको एंड ऑफ द वीडियो सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये कोई नेटवर्क के अंदर है और इस नेटवर्क का आईपी है मान लीजिए 11.0.0.0, इसका आईपी है 12.0.0.0। अब आप बोलोगे सर इनके 00 क्यों लगाए? तो वो हम आगे चल के देखने वाले हैं ना। हाल फिलहाल ध्यान रखिए 11.0.0 इस नेटवर्क का आईपी है और इसका आईपी 12.0.0.0 है। और यहाँ पे जो आप सेंडर है, आपने क्या किया? एक पैकेट सेंड किया। क्या सेंड किया? पैकेट या मैसेज सेंड किया। किसके पास? इस नेटवर्क के अंदर। अब बताइए, ये क्लास ए का आईपी है, ओके, और ये एक नेटवर्क है। तो आप बता सकते हैं इस नेटवर्क के अंदर कितने होस्ट ऐसे पॉसिबल? ये तो एक होस्ट है, ऐसे कितने होस्ट पॉसिबल है? क्लास ए के आईपी के अंदर 2 की पावर 24 होस्ट पॉसिबल है या नहीं? होस्ट आईडी बिट कितनी है? 24। तो 24 होस्ट पॉसिबल है -2। आईपी कितनी पॉसिबल है? 2 की पावर 24। होस्ट कितने पॉसिबल है? 2 की पावर 24 -2। तो मान लीजिए एक कोई होस्ट है, उसकी आईपी है 11.1.2.3। सेम यहाँ पे कोई आईपी है, उसका होस्ट है 12.1.2.3। ओके, तो ये जो अपना पैकेट है वो किसे भेजना चाह रहा है? दूसरे किसी नेटवर्क के अंदर होस्ट को। तो पैकेट करने कैसे बनेगा? देख लीजिए यहाँ पे, ये आपका मैसेज और यहाँ पे रहेगा आपका सोर्स एड्रेस और यहाँ रहेगा आपका डेस्टिनेशन एड्रेस। ओके, तो ये जो आपका सोर्स एड्रेस है वो यहाँ आप डालोगे और ये आपका डेस्टिनेशन एड्रेस है वो इस पैकेट के अंदर यहाँ जाएगा, जिससे क्या होगा? ये पैकेट इस तरीके से ट्रैवल कर जाएगा। ओके, तो इस तरह की कास्टिंग को हम क्या बोलते हैं? यूनिक कास्टिंग, एक पैकेट से करना। चलिए नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। फिर हमारे पास जो है ब्रॉडकास्टिंग। देखिए सारी चीज़ें मैंने वैसे पढ़ा रखी है ना, तो भी आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर मैं वापस बता रहा हूँ। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब है सेंडिंग अ पैकेट फ्रॉम, सेंडिंग अ पैकेट फ्रॉम वन होस्ट टू मेनी होस्ट। देखिए पेशेंस रखिएगा, लास्ट तक आपको जो भी क्वेश्चन है वो जो भी डाउट्स है या क्वेश्चन है वो सारे क्लियर हो जाएंगे ना। ब्रॉडकास्टिंग मतलब एक होस्ट से एक से ज़्यादा होस्ट को पैकेट भेजना। तो ये हमारे पास 2 तरह के होते हैं। एक होता है हमारे पास डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग, डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग। दूसरा होता है लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग, डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग और लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, चलिए अब हम समझ लेते हैं इन दोनों का क्या मतलब है। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं हमारे पास डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग। ओके, या हम सबसे पहले कर लेते हैं हमारे पास लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग। तो इसको हम सबसे पहले कर लेते हैं, ये हमारे पास है। लिमिटेड ब्रॉडकास्ट का मतलब है सेंडिंग अ पैकेट फ्रॉम वन होस्ट टू
समझ में आ रहा है? मैं होस्ट की बात कर रहा हूँ। मेनी होस्ट इन सेम नेटवर्क, किसके अंदर? सेम नेटवर्क के अंदर। तो मान लीजिए ये आपका नेटवर्क है, यहाँ बनाता हूँ मैं, ये आपका नेटवर्क है, ये इसका IP है 11.0.0.0। और आप बताओ मेरे को इसके अंदर कितना IP पॉसिबल है, कितने होस्ट पॉसिबल है? 2 की पावर 24-2। अब ये चाह रहा है कि एक जो कोई, मान लीजिए कोई यहाँ पे कोई भाई साहब है और इसका IP एड्रेस है यहाँ पे 11.1.2.3। ये भाई साहब चाह रहे हैं कि जितने भी मेरे नेटवर्क के अंदर क्लाइंट है, और भी होंगे ना क्लाइंट, कितने होंगे? 2 की पावर 22, उन सबको ये मैसेज भेजना चाह रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग। क्या बोलते हैं? लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग। तो ये मैसेज कैसे बनेगा, पैकेट कैसे बनेगा, देख लीजिए आप। ये रहेगा आपका मैसेज और ये रहेगा आपका सोर्स एड्रेस, ठीक है। सोर्स एड्रेस क्या रहेगा आपका? ये। और आपके पास जो डेस्टिनेशन एड्रेस वो क्या रहेगा आपके पास? ध्यान रखना 255.255.255.255। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या रहेगा? 255.255.255.255। जब भी आपको सेम नेटवर्क के अंदर जितने भी होस्ट है उनको पैकेट भेजना रहेगा तो आप क्या करोगे? ऑल वंस। क्या करोगे? ऑल वंस। अब आप ऐसे मत बोलना सर ऑल वंस का क्या मतलब है। जब इसको आप बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 8 बिट के ऑक्टेट हो जाएगा। इसलिए मैं इसको क्या बोल रहा हूँ? ऑल वंस बोल रहा हूँ। एग्जाम के अंदर ये भी क्वेश्चन आता है। हम ऑल वंस क्यों करते हैं? कि भाई हमें सेम नेटवर्क के अंदर पैकेट भेजना है तो वहाँ पे मुझे नेटवर्क आईडी, होस्ट आईडी का बिट की क्या मतलब है अलग अलग कैटेगराइज करने का। तो हम सारे के सारे बिट को 1 कर देते हैं। तो जितने भी होस्ट कनेक्टेड है इस नेटवर्क के अंदर सभी को ये मैसेज चला जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस। क्या बोलते हैं? लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ओके, चलिए लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग इस प्रोसेस को बोलते हैं और इस एड्रेस को हम बोलते हैं लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ठीक है, अब हम नेक्स्ट के अंदर जो देखने वाले हैं वो हम देखने वाले हैं डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस। क्या देखने वाले हैं? डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है सेंडिंग अ पैकेट फ्रॉम वन होस्ट to many hosts in other network। अब क्या चाह रहे हैं? यहाँ जो ये भाई साहब है किसी एक नेटवर्क के अंदर है और यहाँ कोई और भाई साहब है। चलिए ये कोई और नेटवर्क है, इस नेटवर्क की IP है 11.0.0.0, इस नेटवर्क की IP है 12.0.0.0। और यहाँ पे जो भाई साहब बैठे हुए हैं वो चाहते हैं, इनकी IP है देखिए 11.1.2.3। वो चाहते हैं कि जो मेरा पैकेट है वो जो अदर जो नेटवर्क है, इस नेटवर्क के अंदर जितने भी होस्ट है उन सबको चला जाए। इस नेटवर्क के अंदर जितने भी होस्ट है उन सबको ये पैकेट चला जाए। तो देखिए मैसेज कैसे बनेगा? ये आपका मैसेज, और ये आपका सोर्स एड्रेस के अंदर क्या आ जाएगा? ये वाला IP आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे आपका डेस्टिनेशन एड्रेस आ जाएगा। ठीक है ना, ये डेस्टिनेशन एड्रेस है ना, ये आपका है डेस्टिनेशन एड्रेस। यहाँ पे आपका ये डेस्टिनेशन एड्रेस। तो देखिए डेस्टिनेशन एड्रेस के अंदर क्या आएगा? अब देखिए नेटवर्क ID क्या है इसका? 12, तो ये तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, 12 क्या आइडेंटिफाई करेगा? इसका नेटवर्क आइडेंटिफाई करेगा। और बाकी बची हुई किट क्या आपकी? होस्ट बीट। तो सारी होस्ट बीट क्या हो जाएगी आपकी? 1 हो जाएगी। तो इसका डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या आ जाएगा? 255.255.255। ये इसका डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस हो जाएगा। इससे क्या होगा? इस 12 से तो इसको पता चल जाएगा पैकेट को कि भाई मुझे इस नेटवर्क के पास पहुंचना है। और 255 से क्या पता चल जाएगा कि इसके अंदर जितने भी होस्ट हैं उन सभी को मुझे ये पैकेट ट्रांसफ़र करना है। समझ में आई बात? तो देखिए जहाँ पे मैंने अभी आपको पहले बताया था कि सर -2 क्यों किया गया है यहाँ पे -2,
वो आपको गणित समझ में आई या नहीं। या -2 इसलिए किया गया है कि मान लीजिए 2 की 8 -2 क्लास C की हम बात करते हैं। -2 इसलिए किया गया है क्योंकि फर्स्ट आईपी आपको क्या बताएगी, आपकी नेटवर्क आईपी बताएगी। क्या बताएगी आपको, नेटवर्क आईपी। यहाँ देखिए फर्स्ट आईपी आपको क्या बता रही है, इसकी नेटवर्क आईपी, नेटवर्क का एड्रेस बता रही है। ओके, और जो लास्ट आईपी है वो इसका क्या बता रही है, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस। आई बात समझ में। तो जब भी कोई नेटवर्क होगा उसके अंदर जो होस्ट होंगे वो हमेशा -2 होंगे। क्यों, क्योंकि उन होस्ट के अंदर जो आईपी है उसके अंदर से पहली आईपी तो मैं नेटवर्क आईपी के लिए यूज़ कर लेता हूँ, जिससे पैकेट को पता चलता है जो बाहर से आ रहा है कि भाई ये जो नेटवर्क है वो इस आईपी से रजिस्टर्ड है। और जो लास्ट आईपी है वो मैं डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस के लिए यूज़ लेता हूँ, जिससे क्या होता है कि अगर किसी नेटवर्क के अंदर सारे पैकेट को सारे होस्ट को अगर मैसेज भेजना होता है तो मैं इसको 255 255 255 करके सबको भेज देता हूँ। तो ये दोनों आईपी तो यूज़ आ ही नहीं सकती ना, पर ये फर्स्ट आईपी और ये लास्ट आईपी तो आप किसी को अलोकेट ही नहीं कर सकते किसी होस्ट को। इसीलिए हम क्या करते हैं, -2 करते हैं। मेरे ख्याल से -2 की गणित आपको समझ में आ गई होगी। ओके, यहाँ तक चीज़ें मेरे ख्याल से आपके स्मूथ और क्लियर कांच की तरह चल रही होगी, ठीक है ना। और आप देखिए यहाँ तो मैं आपको थ्योरी पढ़ा रहा हूँ और क्वेश्चन भी करा रहा हूँ। इसके अलावा भी मेरी कंप्यूटर नेटवर्क की मैंने पहले भी कई बार बोल रखा है, प्ले लिस्ट के अंदर आप जाइए और वहाँ पे बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर 5000 क्वेश्चन सीरीज है, उसके अंदर सब नेटिंग को मैंने क्वेश्चन से बता रखा है। मतलब वो क्वेश्चन आप कर लीजिए प्लीज़, मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे। उन वीडियोस को आप एक बार देख लीजिए, एक तो महामैराथन करके वीडियो चाहे उसको देख लीजिए, या स्टेप बाय स्टेप सीरीज़ के अंदर वीडियो उनको देख लीजिए। उससे आपको जो डाउट आ रहे हैं ना आपके मन में वो सारे क्लियर हो जाएंगे वहाँ पे, क्योंकि मैंने क्वेश्चन बहुत सारे फ्रेम कर रखे हैं और क्वेश्चन से मैंने आपको पूरी सबनेटिंग समझा रखी है। तो आप वहाँ जाके प्लीज़ उनको क्वेश्चन को ज़रूर अटेंड कीजिए इस वीडियो के बाद, ठीक है। चलिए अब हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन मेन आती है कि सर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते वो नहीं निकलते, थ्योरी कितनी भी पढ़ ले, बिल्कुल सही बात है। चलिए अब आपको ये आईपी दिया हुआ है, आपको इसका क्या निकालना है, नेटवर्क आईपी, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस और लीनियर ब्रॉडकास्ट एड्रेस, ठीक है। एक बार मैं फिर से बता दूं, ये कोई आपका नेटवर्क है, ओके, और उस नेटवर्क के अंदर जो फर्स्ट आईपी होती है मान लीजिए 11.0.0.0, ये आपको क्या बताता है, उस नेटवर्क का एड्रेस बताता है, ये होती है आपकी नेटवर्क आईपी। और जो लास्ट आईपी है 11.255.255.255, ये उसका क्या बताता है, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो फर्स्ट आईपी आपको उस नेटवर्क का एड्रेस बताती है और लास्ट आईपी आपको अगर सभी होस्ट को मैसेज करना होगा तो उसके लिए यूज़ आती है। इसलिए इन दोनों आईपी का हम होस्ट आईपी के लिए यूज़ नहीं करते हैं। अगर ये चीज़ क्लियर है तो अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है ध्यान से सुनना कि हम अब नेटवर्क आईपी कैसे निकालेंगे और डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस कैसे निकालेंगे और लीनियर ब्रॉडकास्ट एड्रेस कैसे निकालेंगे, ठीक है। चलिए करने की कोशिश करते हैं। आईपी दिया हुआ है 1.2.3.4। तो सबसे पहले आपको पहचान करनी है कि ये आईपी किस क्लास से बिलोंग करती है। तो उसके लिए सिर्फ आपको फर्स्ट ऑक्टेट देखना है। अब बताइए फर्स्ट, इसको देखने से आपको क्या पता चला, सर 1 से लेके, ठीक है, 1 से लेके 126 तक जो आईपी होती वो होती है सर क्लास ए की। तो मुझे ये पता चल चुका है कि सर ये क्लास ए की आईपी, ठीक है। और क्या पता चला, सर ये पता चला है कि इसकी जो फर्स्ट 8 बिट होती है वही नेटवर्क आईडी बिट होती है, बाकी की जो बिट होती है वो होस्ट आईडी बिट होती है, ओके। तो जब भी आपको नेटवर्क आईपी निकालना है, ध्यान से सुनिएगा, जब भी आपको नेटवर्क आईपी निकालना है तो आप क्या करोगे, जो होस्ट आईडी बिट है, जो होस्ट आईडी बिट है वहाँ पे क्या कर दोगे आप, जीरोज पुट कर दोगे। क्या जीरोज, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, तो इसकी नेटवर्क आईपी क्या निकल गया कि 1.0.0.0, ओके, ठीक है। नेटवर्क आईपी के लिए आप क्या करोगे, होस्ट आईडी बिट को 0 पुट कर दोगे। नेक्स्ट, अगर आपको डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस निकालना है तो आप क्या करोगे, होस्ट आईडी पार्ट के अंदर क्या पुट करोगे, 1 पुट कर दोगे, ठीक है। तो
इस आईपी की डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या रहेगा इसका 1.255.255.255। अब दिमाग में ये मत लाना कि 255 कहाँ से आ रहा है भाई, मेरे बिट को बाइनरी को डेसिमल में लिख रहे हैं हम, ठीक है। अब लीनियर ब्रॉडकास्ट एड्रेस निकालना है, इसके लिए क्या करना पड़ता है, नेटवर्क आईडी प्लस होस्ट आईडी पार्ट दोनों को क्या पुट करना पड़ता है वंस। तो ये पूरा क्या हो जाएगा 255.255.255.255। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए फिर से ऑक्टेट चेक कीजिए किस क्लास से बिलोंग कर रहा है, ये क्लास ए से है, हाँ है। आपको क्या निकालना है, नेटवर्क आईपी मतलब फर्स्ट आईपी। इसके लिए आप होस्ट आईडी पार्ट को क्या कर दोगे 0, तो ये क्या हो जाएगा 10.0.0.0। वेरी सिंपल। डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस कैसे निकालोगे, होस्ट आईडी पार्ट को ऑल वंस पुट कर दो, ये क्या हो जाएगा 10.255.255.255। लीनियर ब्रॉडकास्ट एड्रेस कैसे निकालोगे, सारे बिट को क्या पुट कर दो आप 111 पुट कर दो, ओके 111 पुट कर दो। तो ये सभी के अंदर आपके क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है, लीनियर ब्रॉडकास्ट एड्रेस है ना, इसलिए मैं कर रहा हूँ। चलिए फटाफट करते हैं। देखिए आईपी एड्रेस अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो मैं क्लासफुल आईपी एड्रेस को इसमें कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। और आप सबसे पहले इस वीडियो को पॉज करके खुद से करने की कोशिश कीजिए ना। मैंने आपको बता दिया है एक तरीका, अब आप जो बाकी की है खुद से करने की कोशिश कीजिए, मैं तो बता ही रहा हूँ। फिर देखिए इसको, देखिए ये किस क्लास की है, सर ये तो क्लास बी की लग रही है, कैसे है। उसकी रेंज होती है आपके पास 128 से लेके कितनी होती है आपके पास 191, तो ये क्लास बी की है। तो इसका मतलब नेटवर्क आईडी कहाँ से कहाँ तक है, 2 ऑक्टेट तक। तो इसकी नेटवर्क आईपी हो जाएगी 130.1.0.0, क्योंकि 0 में कहाँ पुट करूँगा, होस्ट आईडी पार्ट के ऊपर। डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या हो जाएगा 130.1.255.255, ओके। ठीक है। चलिए पानी की बोतल लेके बैठना ही भूल गया, कोई बात नहीं। ये देखिए इसका क्या हो जाएगा, क्लास बी 150.0. देखिए 0 इसके साथ ही इसलिए लिखा है, यहाँ पे अब आप क्या पुट कर दोगे 0.0. ये हो गई आपकी नेटवर्क आईपी। डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस के लिए करोगे होस्ट आईडी में 1, ये हो जाएगा 150.0.255.255। यहाँ क्या हो जाएगा क्लास सी, ये क्लास सी, तो 3 को आप छेड़ोगे नहीं, ये क्या हो जाएगा 200.1.10.0, 200.1.10. क्या हो जाएगा 255, 220.15.1.0, 220.15.1.255। ठीक है। यहाँ बताइए आप मेरे को 250.0.1.2, आप बताइए क्या ये सही लिखा हुआ है, नहीं। क्लास डी और क्लास ई के अंदर ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होता है। यहाँ पे ये इनवैलिड है, क्या है इनवैलिड, क्योंकि रेंज कहाँ से होती है 0 से लेके 255 तक, इनवैलिड, ओके। तो उम्मीद है मेरे ख्याल से यहाँ अगर कोई कन्फ्यूज़न है इस लेवल तक, तो वो कन्फ्यूज़न आपको दूर हुआ होगा, मेरे ख्याल से तो रहना नहीं चाहिए। मैंने फिर पूरी कोशिश की है, जहाँ पे स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न आता है। तो अगर रह गया है तो टेलीग्राम पे भाई मेरे को मैसेज कर दीजिए, ओके। सभी स्टूडेंट्स को बोल रहा हूँ मैं। अब हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर सब नेटिंग। ये वैसे बहुत बड़ा पार्ट है एक तरीके से देखा जाए तो। सब नेटिंग को पढ़ने के लिए कम से कम हमें 7-8 घंटे चाहिए होते हैं, है ना। तो इसको मैं जितना शॉर्ट में हो सके, जितना अच्छा हो सके बताने की आपको कोशिश करूँगा, ठीक है, ओके। चलिए सब नेटिंग का सबसे पहले क्या मतलब होता है, ब्रेकिंग अ बिग नेटवर्क इनटू स्मॉल नेटवर्क। हम क्या करते हैं, एक बड़े नेटवर्क को छोटे नेटवर्क के अंदर डिवाइड करते हैं। क्यों करते हैं, कि भाई बड़े नेटवर्क को हैंडल करना मुश्किल होता है, सिक्योरिटी कंसर्न रहता है, कोई भी कोड फाइल चुरा लेता है, मेंटेनेंस प्रॉब्लम रहती है, ओके। तो हम क्या करते हैं, बड़े नेटवर्क को छोटे नेटवर्क के अंदर इसके अंदर डिवाइड करेंगे। तो एक एग्जांपल से ही हम समझने की कोशिश करते हैं। ओके, बोतल। चलिए
तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, उससे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एग्जांपल, मेरा पीसी बंद नहीं होना चाहिए, तो मैंने ले लिया यहाँ पे 200.1.2.0, ओके। और मैं चाहता हूँ कि इसको मैं 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करना चाहता हूँ, ठीक है। कितने पार्ट के अंदर? 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करना चाहता हूँ। तो देखिए एक कंसेप्ट समझिए, आपकी जो आईपी एड्रेस होता है वो 2 पार्ट में होता है। कौन कौन सी बिट के अंदर? नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी। नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी। जब भी आप नेटवर्क को डिवाइड करोगे तो आप क्या करोगे? होस्ट आईडी बिट को आप क्या बनाओगे? सबनेट आईडी। यहाँ पे आप यूज़ कर लोगे सबनेट आईडी, और वो बिट का यूज़ कहाँ से करोगे? आप होस्ट आईडी पार्ट से करोगे, ठीक है। तो अगर देखिए, अगर यहाँ पे मैंने एक बिट ली है, यहाँ पे मैं आ जाता हूँ यहाँ से, यहाँ पे अगर मैंने एक बिट ली है, कितनी बिट? एक बिट, है ना। एक बिट ली है तो ये कितने पार्ट के अंदर डिवाइड होगा? 2 की पावर 1। 2 बिट ली है तो कितनी पार्ट के अंदर डिवाइड होगा? 2 की पावर 2। इसी प्रकार n बिट ली है तो कितनी पार्ट के अंदर डिवाइड होगा? 2 की पावर n। बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये 2 की पावर n पार्ट के अंदर ये डिवाइड होगा, है ना। पार्ट, सब पार्ट। तो चलिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सबसे पहले एक पार्ट के अंदर डिवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि ये हम हमेशा सबनेटिंग के लिए कौन सी बिट का यूज़ करेंगे? होस्ट आईडी। और ये देखिए आईपी आपको कौन सी क्लास की लग रही है? क्लास सी की। तो मैं क्या करूँगा, शुरू के 3 जो ऑक्टेट है उसको हाथ नहीं लगाऊंगा, और जो लास्ट का ऑक्टेट है उसकी बिट का यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे देखिए मैं कर लेता हूँ, इसको मैं क्या कर रहा हूँ? बाइनरी के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूँ। ये क्या हो जाएगा? 0 0 0 0 0 0 0 0, ओके। 8 बिट हो गई। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ? इसकी 1 बिट का यूज़ करने वाला हूँ। आप ऐसे लिख लीजिए, चाहे आप इसको ऐसे लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। तो मान लीजिए ये आपका एक नेटवर्क है, ठीक है ना। मेरे ख्याल से आगे जगह रहनी चाहिए, ओके। ये आपका एक नेटवर्क है, इसको आप क्या कर रहे हो? 2 पार्ट के अंदर डिवाइड कर रहे हो। तो जब भी किसी नेटवर्क को आपको 2 पार्ट के अंदर ब्रेक करना है तो कितनी बिट का सेलेक्ट करोगे? यहाँ देखिए अभी बताया भाई, 2 पार्ट के अंदर सेलेक्ट डिवाइड करना है तो मैं 1 बिट यूज़ करूँगा। तो मैं क्या करूँगा? इस 1 बिट को यूज़ करूँगा। जैसे ही 1 बिट को यूज़ किया, ये जो आपका नेटवर्क है कितने पार्ट के अंदर डिवाइड हो गया? 2 पार्ट के अंदर। कितने पार्ट के अंदर? 2 पार्ट के अंदर। ये क्या हो जाएगा? 200.1.2.1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ भी लिख लीजिए 200.1.2.1 2 3 4 5 6 7 8। सर कैसे पता चलेगा 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है कि नहीं हुआ? आप तो खुद ही लिख रहे हो, खुद ही कर रहे हो भाई। इस 1 बिट को सेलेक्ट करने के ऊपर क्या क्या कम्बिनेशन हो सकते हैं? यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो? एक बार 0 और 1, तो लिख लो एक बार यहाँ पे 0 और एक बार 1, बस बात खत्म। अब आपको क्या करना है? अब आपको ये करना है, यहाँ वैल्यू पुट करनी है हाईएस्ट से लोवेस्ट लेके। तो यहाँ पे इस बिट को छोड़ दीजिए, यहाँ पे पुट कीजिए 0 0 0 0 0 0 0। तो ये जो आईपी आएगी आपकी क्या आएगी बताइए मेरे को? 200.1.2.0, ठीक है। मैं फर्स्ट आईपी और लास्ट आईपी निकाल रहा हूँ, और लास्ट बता दीजिए क्या आएगी? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 0 एच रख रहा हूँ, है ना, कलर यही रखता हूँ 0। और लास्ट आईपी क्या रहेगी? ऑल वंस कर दिए, 1 2 3 4 5 6 और 7। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास? ये कैलकुलेट करोगे तो आपके पास क्या निकल के आएगी बताइए आप मेरे को? इसका शॉर्टकट देख लीजिए। अगर आपके पास कंटिन्यूस रन ऑफ 1 है, एक साथ 1 है, तो उसको मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ 2 की पावर कितने 7 है, कितने 1 है? 7 -1। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? 128 - 1 क्या हो जाएगा? 127। तो यहाँ से आपको क्या पता चला? ये पता चला कि सर ये वाला जो पार्ट है, ये वाला मतलब ए बी दे देता हूँ यार, ए और बी। ए जो सब नेटवर्क है उसका आईपी का जो रेंज है वो है आपके 0 से लेके 127। क्या है? 0 से लेके 127। फिर यहाँ आ जाइए आप, इसी प्रकार इसके अंदर निकालिए। फर्स्ट में 0 0 पुट कर दीजिए, ओके।
तो इस बिट की वैल्यू क्या है, अब आपको वैल्यू पता होनी चाहिए है ना। इसकी है 1, मैं बता देता हूँ एक बार आपको, ठीक है, याद रखनी है आपको इसकी 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 और ये क्या हो गया आपका 128। इसकी वैल्यू क्या हो गई आपकी, बिट कौन सी है, ऑन है, एक ही है। तो ये जो आईपी है उसकी आपकी आईपी का एड्रेस क्या हो गया 128, रेंज है ना। इसका क्या हो जाएगा 200.1.2.128, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ है ना। फिर क्या करोगे आप, वापस 1 2 3 4 5 6 7 8 इस वन को 8 से उतार लीजिए और आप यहाँ पे बाकी 0 0 की जगह 1 1 1 1 1 1 1 8 1 से ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 8 माइनस 1। तो इसकी जो वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी आपके पास 255। तो इसकी जो रेंज क्या निकल के आ गई आपकी क्लास की 128 से लेके 255। अब देखिए एक बात समझिए, पहले क्या था, जब ये आईपी दे रखी थी ना 200.1.2.2.0, तो ये पूरा का पूरा एक पार्ट था, उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक थी 0 से लेके 255 तक। ठीक है, इसको यहाँ लगा लो यार, फिर बाद में देखोगे तो और कन्फ्यूज होगे इसकी, है ना। और अब क्या हो गई, इसको हमने सब नेटवर्क के अंदर डिवाइड कर दिया ए और बी। तो अब यहाँ पे क्या दो अलग अलग नेटवर्क हो गए, एक नेटवर्क का रेंज है 0 से लेके 127 और दूसरे नेटवर्क की रेंज है 128 से लेके 255। अब आप मेरे को बताइए इसके अंदर कि इसकी आईपी एड्रेस क्या है और इसका डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या है, फटाफट बताइए। क्लास ए का नेटवर्क आईपी एड्रेस क्या है, क्लास ए का नेटवर्क आईपी एड्रेस है आपका ये इसका नेटवर्क आईपी है। और इसका डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या है, क्लास ए का ये इसका डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस है, क्या है 200.1.2.127। ओके। और क्लास बी का नेटवर्क आईपी क्या है, ये इसका नेटवर्क आईपी है। और इसका डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या है, ये इसका डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस है, क्या हो जाएगा 200.1.2.255, ये इसका डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। समझ में आई बात। तो जितना आप सबनेटिंग करोगे उसके अंदर से फिर आईपी आपके वेस्टेज भी बढ़ती जाएगी, समझ गए ना। चलिए, ये चीज़ आपको समझ में आई कि नहीं आई, यहाँ पे मेरे ख्याल से आपको आ गई होगी। अब आपको यहाँ पे पूछा जाएगा इसका सबनेट मास्क क्या है, मैं साथ साथ ही बता देता हूँ सबनेट मास्क क्या है। तो ध्यान रखना, जितनी बिट आपने सबनेटिंग के अंदर यूज़ की है, किसके अंदर, सबनेटिंग करने के लिए, उन सबको आप क्या कर दो, ऑन कर दो, या क्या कर दो, ऑन कर दो। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ये कौन से आईपी क्लास की आईपी है, क्लास सी की। तो इन सब की आपको डिफ़ॉल्ट आपको पता होने चाहिए क्या, सबनेट मास्क। तो क्लास सी का जो डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क है वो क्या है 255.255.255 क्या हो जाएगा 0। ठीक है। तो 0 का मतलब क्या हो गया, लास्ट बिट क्या हो गई आपकी, सारे ऑक्टेट के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 और इस 0 को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ये अब मैंने क्या किया था, इसके अंदर मैंने एक बिट का यूज़ किया था। देखिए ध्यान से सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने होस्ट आईडी बिट का कितना बिट का यूज़ किया था, 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करने के लिए 1 बिट का। तो उस 1 बिट को आप ऑन कर दो और बाकी बची आपकी 0 तो है ही। तो अब आपका सबनेट मास्क क्या बन गया 255.255.255. इसकी वैल्यू कितनी है 128। ये इसका सबनेट मास्क बन चुका है। ओके। कैसे सर सही है कि नहीं है, कैसे पता चलेगा, देखो ना भाई, एक बिट आपने सेलेक्ट किया है, एक बिट से कितने पार्ट के अंदर डिवाइड होगा, 2 हो रहा है क्या, 2 पार्ट के अंदर, हाँ हो रहा है सर, इसका मतलब ये सबनेट मास्क आपका बिल्कुल सही है। ओके। तो एक और मैं आपको करके बता देता हूँ, इसी को हम क्या करते हैं 4 पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं, कितने के अंदर 4। एक चीज़ और देख लीजिए यहाँ पे ना, समझ लीजिए, ये मैं बता रहा हूँ कि
जब भी आपको सबनेट मास्क, डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क निकालना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अलग से, डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क। जब भी आपको सबनेट मास्क निकालना है, डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क निकालना है, तो आप क्या करोगे, नेटवर्क आईडी बिट को क्या करोगे, ऑल वंस पुट करोगे। क्या पुट करोगे, ऑल वंस। ठीक है, इस कारण से क्लास ए का सबनेट मास्क क्या हो जाएगा, डिफ़ॉल्ट 255.0.0.0.0। क्यों हो गया, क्योंकि क्लास ए के अंदर नेटवर्क आईडी बिट कितनी है बताओ आप मेरे को, 8। फर्स्ट ऑक्टेट है ना, तो उनको सारे को 1 करूँगा तो ये क्या हो जाएगा 255। क्लास बी का क्या हो जाएगा 255.255.0.0। क्लास सी का क्या हो जाएगा 255.255.255.0। समझ में आई बात। इसलिए क्लास सी के अंदर देखिए डिफ़ॉल्ट तो मैंने रहने दिया और बाकी जो मैंने यूज़ किया उसका यूज़ करते हुए इसको फटाफट से निकाल लिया, है ना। चलिए अब मैं फटाफट से आपको एक और बता देता हूँ ताकि आपको अगर कोई कन्फ्यूज़न रहा हो तो वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो उसी को ही ले लेते हैं हम आईपी को। तो इसको मैं यहाँ ले लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है। और इसको क्या करूँगा मैं इसको करना चाह रहा हूँ 4 पार्ट के अंदर ब्रेक। तो पहले मैं ब्रेक नहीं करता हूँ, आप बोलोगे सर, ठीक है ना। तो आईपी क्या है आपकी 200.1. क्या है 2 डॉट, और मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। और मुझे क्या करना है, इसको 4 पार्ट के अंदर डिवाइड करना है। तो आप बता सकते हैं अगर 4 पार्ट के अंदर डिवाइड करना है तो मुझे कैसे क्या करना पड़ेगा, मुझे 2 बिट का यूज़ करना पड़ेगा। कितने बिट का यूज़ करना पड़ेगा, 2, 1 और 2। तो मैं 2 बिट का यूज़ करूँगा। ये नेटवर्क आपके कितने पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाएगा, 4। कितने पार्ट के अंदर, 4 पार्ट के अंदर। ओह, इस तरीके से एक तो ये, और ये इस तरीके से दूसरा। अब आपको क्या लिखना है, बस इसके कॉम्बिनेशन लिखना है। तो एग्जाम के अंदर आपको इतनी सारी चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं है, फटाफट करने की कोशिश कीजिएगा। तो इसके कॉम्बिनेशन क्या हो जाएंगे बताइए आप मेरे को, है ना। मैं सिर्फ ये लास्ट वाला पार्ट लिख रहा हूँ, है ना, ये वाला, क्योंकि ये तो सेम है तो मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ। ये क्या हो जाएगा आपके पास 1 2 1 2 1 2। आपको समझाने के लिए मुझे इतना करना पड़ रहा है, बाकी ये फास्ट, जो एक बार अगर आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी तो बहुत फास्ट करोगे आप, है ना। कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है इसका 0 0, ओके। और क्या हो सकता है इसका 0 1, क्या हो जाएगा 1 0 और 1 1। तो यही होगा ना। अगर आप एक बिट सेलेक्ट करते हो तो कॉम्बिनेशन क्या बनेगा 0 या 1। 2 बिट सेलेक्ट करते हो कॉम्बिनेशन क्या बनेगा 0 0 0 1 1 0 या 1 1। 3 बिट सेलेक्ट करते हो तो कॉम्बिनेशन क्या बनेगा 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 या 1 0 0 1 0 1 1 1 0 या 1 1 1। बस यही तो हम कर रहे हैं। 2 बिट सेलेक्ट किए तो इसके कॉम्बिनेशन बना दिए 0 0 0 1 1 0 1 1। सेम वो की वही चीज़ है भाई, वैल्यू रखो और आंसर निकालो, ठीक है। तो बाकी जो है उसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ये डॉट है इधर, है ना, डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब इस डॉट के इधर राइट हैंड साइड पार्ट। 2 बिट तो हो गए, बाकी कितने बचे 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। बस आपको क्या करना है, फर्स्ट आईपी निकालना है तो सब जगह 0 पुट कर दो फटाफट। लास्ट निकालना है सब जगह 1 1 पुट कर दो। 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1। ठीक है, ये स्टैटिक है तो इनको मैं नहीं छेड़ रहा हूँ, है ना। और यहाँ पे इनकी वैल्यू लिख दो। तो अब मेरे को फटाफट बता दीजिए इसकी फर्स्ट आईपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ क्या आ जाएगी 0। इसकी क्या हो जाएगी, मैंने आपको बताया था निकालना, कंटिन्यूस रन ऑफ 1 से यहाँ पे क्या आगे 0 0 2 की पावर 6 - 1 क्या हो जाएगा आपके पास 63। ये हो जाएगा आपका 63।
ABCD, ए की रेंज हो गई 0 से लेके 63। 0 क्या है आपकी नेट, इस वाली सबनेट ए की क्या हो जाएगी नेटवर्क आईपी, और 63 क्या हो जाएगा इस सबनेट ए का डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ओके, चलो इसके अंदर आ जाते हैं बी के अंदर। ये क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, 1 2 4 8 16 32 64। इसकी बेस वैल्यू कितनी है 64, तो ये हो जाएगी आपके पास 64। और ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे मैं 0 में लिख लेता हूँ, 0 और 1, 6 + 1 7, 2 की पावर 7 - 1 क्या हो जाएगा 127। ये हो जाएगी आपके पास 64 से लेके 127। तो बी का नेटवर्क आईपी हो जाएगा 64 और डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस हो जाएगा 127। ठीक है, अब बताइए इसके अंदर इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू होती है आपकी 128। तो ये होगी आपका 128 और ये मैं लिखता हूँ 10। तो कैलकुलेट कीजिए यहाँ से यहाँ तक इसकी वैल्यू कितनी है, 2 की पावर 6 - 1 कितना होता है 63 प्लस इसकी वैल्यू कितनी है 128। तो 128 में 63 जोड़िए, क्या रहा है कहाँ से का 6 7 8 9 191। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 191। क्या हुआ, समझ में नहीं आया भाई, क्यों नहीं आया, इधर देखो कंटिन्यूस रन ऑफ 1 की वैल्यू मैंने निकाल दी, क्या होती है 63, और इसकी बेस वैल्यू क्या होगी 128 होती है ना भाई, 1 2 4 8 16 32 64 128। तो 128 के अंदर 63 जोड़ दिया तो 191 आ गया। इसकी रेंज हो गई 128 से लेके 191। सेम क्लास डी की निकालिए आप, इसकी बेस वैल्यू कितनी है 128, इसकी कितनी है 64, ये क्या हो गया आपके 192। ये हो गया 192 से लेके लास्ट आईपी क्या निकलेगा 2 की पावर 8 - 1। वैसे भी लास्ट आईपी हमेशा 255 ही रहेगा, 255। बहुत मज़ा आया होगा, अगर मेरे ख्याल से आपको चीज़ समझ में आई होगी, है ना, और नहीं आई तो वीडियो वापस देखिए, समझ में जरूर आएगी। अब इसका आपको निकालना है सबनेट मास्क। बताइए सबनेट मास्क कैसे निकालेंगे, अब आप बताइए मेरे को, कौन सी क्लास है, क्लास सी। ओके, डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क क्या है 255.255.255.1 2 3 4 5 6 7 8। कितने बिट का यूज़ किया है आपने होस्ट आईडी के सबनेटिंग के लिए, 2 बिट का। इन दोनों को ऑन कर दो, इसकी वैल्यू है 128, इसकी वैल्यू 64। 128 + 64 कितना होता है 192, है ना, ये होता है ना 128 + 8 9 10 11 12, हाँ। तो इसका सबनेट मास्क हो जाएगा 255.192। समझ में आ गई बात, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने सबनेट को बहुत अच्छे से देखा है और काफ़ी डिटेल के अंदर देखा है। एक बार आप इसके क्वेश्चन 2-4 और लगाओगे ना तो आपको ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपका माइंड इतना फास्ट हो जाएगा कि आप सिर्फ बिट देखोगे। देखिए आप सिर्फ बिट देखोगे कि कितने पार्ट के अंदर डिवाइड करना। एक टोटल आईपी कितनी है 255, तो इसका आधा करोगे तो रेंज ऑब्वियस ही बात है 0 से 127 और 128 से 255 ही आएगी। ठीक है, फिर यहाँ पे आप आईपी देखोगे कितने आईपी यहाँ पे 2, तो इसको आप 4 पार्ट के अंदर डिवाइड करोगे तो रेंज क्या आएगी आपकी 0 से 63, 64 से 127, 128 से 191, 192 से 255। ओके, समझ में आ गई ना बात। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया है तो ये क्वेश्चन आप सोल्व कीजिए जो मैंने आपको दे रखे हैं। वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से करने की कोशिश कीजिए। मैं बता रहा हूँ एक, मैं क्या करूँगा सबके शुरू के 1 1 1 1 ही बताऊँगा, है ना, बाकी आपको खुद को सोल्व करना है। मैंने ये क्लासेस के अंदर भी बता रखे हैं, फिर भी आपके द्वारा रिक्वेस्ट की गई इसलिए मैंने इसका वीडियो बनाया है। और भी कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं समझ में आता है आगे, जैसे फर्दर आपको क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ बोलिएगा, मैं वीडियो बना के डाल दूँगा ना, जैसे भी मेरे को टाइम मिलेगा। यहाँ देखिए आप, चलिए अब आपको क्या दे रखा है, सबनेट मास्क दे रखा है। मेरे ख्याल से सबनेट मास्क का जो आपका कंसेप्ट है क्लियर हो गया होगा, सबनेट का जो कंसेप्ट है वो भी क्लियर हो गया होगा।
है ना। यहाँ से एक चीज़ और विजुलाइज करने वाली ये है कि आपको देखिए, ये तो पता चल गया कि ये 2 बिट से 4 पार्ट के अंदर डिवाइड होगा, पर हर एक पार्ट की साइज़ क्या रहने वाली है, कैसे पता चलेगा भाई? ये होस्ट आईडी बिट से पता चल जाएगा ना। कितनी है ये? 1 2 3 4 5 6, ये बिट तो होस्ट आईडी है ना, ये होस्ट आईडी, यही तो इसकी साइज़ है। इसकी साइज़ क्या हो जाएगी? 2 की पावर 6 64। देखिए 0 से 63 के बीच में कितनी आ रही? 64 64 64 64। ऐसे भी आप देख सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं। सेम केस इसके अंदर है। ये आपकी क्या हो गई? होस्ट आईडी बिट। तो हर एक नेटवर्क की साइज़ क्या हो जाएगी? 7 है तो 2 की पावर 7 क्या हो जाएगी यहाँ पे? 128। तो रेंज कहाँ से कहाँ तक है? देखिए 0 से लेके 127, मतलब साइज़ 128 है, यहाँ साइज़ 128 है। तो आप थोड़ा विजुलाइज कीजिए, चीज़ें कठिन नहीं है, आपको थोड़ा नज़रिया बदलना पड़ेगा, है ना। ठीक है, फिर देखिए ये क्वेश्चन है, इसको आप करने की कोशिश कीजिए। इसको आप करोगे, इससे पहले आपको बिट के रूप में काफ़ी फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। ओके, तो इसको नीचे लिख लेता हूँ, है ना। आप प्लीज़ इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको ये टिप्स पे याद होनी चाहिए बिट्स, तो ही आप सबनेटिंग आराम से कर पाएंगे। कहने का ये मतलब है 1 0 0 0 0 0 0 0। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब 128 1 1 0 0 0 0 0 0। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 192। अब मत पूछना कैसे आया भाई, इसकी बेस वैल्यू 128 है, इसकी 128 है और इसकी वैल्यू है आपकी 64। 1 1 1 1 2 3 4 5, इसकी वैल्यू क्या हो गई आपके पास? 224। ठीक है, 32 है ना। 192 में ये क्या हो गया आपके पास? 32 32 जोड़े तो ठीक है ना। सही चल रहे हैं ना हम? ओके, 1 1 1 1, फिर 1 0 0, ये क्या हो जाएगा आपके पास? 16। तो 224 में 16 जोड़े तो आपके 240। 1 1 1 1 1 0 0 0, 240 में 8 जोड़ा तो 248। 1 1 1 1 1 1 0 0, ये क्या हो जाएगा आपके पास? 200। ठीक है, 4 जोड़ दिया ना, ये क्या हो जाएगा आपके पास? 252। 1 1 1 1 1 1 1 0, ये क्या हो जाएगा? 254। और 1 1 1 1 1 1 1 1, ये क्या हो जाएगा? 255। अभी मैंने क्यों लिखवाया है? क्योंकि जब मैं यहाँ बोलूँगा 224 तो आपको पता चलना चाहिए कि 224 के अंदर कितने 1 यूज़ होते हैं? 3। ठीक है, इसका मतलब कितने बिट के अंदर डिवाइड किया गया है? 2 की पावर 3, मतलब 8 पार्ट के अंदर, इसलिए मैंने आपको पहले लिखा है ना। अब आपको इनको देखते हुए ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ठीक है, चलिए करने की कोशिश करें, बिल्कुल डरने का नहीं। अब सबनेट मास्क दिया हुआ है 255.0.0.0। ठीक है, सबनेट मास्क दिया हुआ है, ये नहीं बताया कि भाई किस क्लास का है। ठीक है, वो मुझे यहाँ से पता चलेगा। नंबर ऑफ आईपी, यहाँ बताइए आप, इसके नंबर ऑफ आईपी कितने पॉसिबल हैं? तो नंबर ऑफ आईपी कितने पॉसिबल है बताइए। तो नंबर ऑफ आईपी कैसे निकालते हैं? इसके लिए हम क्या देखते हैं? होस्ट पार्ट। क्या देखते हैं? होस्ट बिट। यहाँ पे आप देखोगे होस्ट आईडी बिट। तो होस्ट आईडी बिट कितने हैं यहाँ पे? 8 8 16 और 3 8, कितने हो गए? 24। ये क्या हो जाएगा? 2 की पावर 24। ये पूछा है नंबर ऑफ होस्ट पॉसिबल, तो नंबर ऑफ होस्ट पॉसिबल कितने हो जाएंगे? 2 की पावर 24 माइनस 2। यहाँ से भी आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर होगी। अब सबनेट इन क्लास है, मान लीजिए क्लास ए का सबनेट मास्क दे रखा है, तो कितने सबनेट पॉसिबल है? यहाँ तक पे तो भाई सबनेटिंग हमने कर ही नहीं रखी है, तो जो पूरा है वो एक ही नेटवर्क है, एक ही हो जाएगा, है ना। या 0 सबनेट पॉसिबल है तो ये क्या हो जाएगा? 2 की पावर 0 = 1। ऐसे कर लीजिए आप। सबनेट इन क्लास भी नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल।
ठीक है, अब मैं नेक्स्ट चल रहा हूँ इस वाले के अंदर, ये आपको करना है 255 192 0.0 नंबर ऑफ आईपी कितने हो जाएंगे, 192 के अंदर कितने वन होते हैं, 2 वन। तो यहाँ पे होस्ट आईडी बिट कितनी बच गई, यहाँ पे 6, 8 और 8, 8 8 16 और 6 कितने हो जाएंगे आपके पास 22। ये क्या हो जाएंगे 2 की पावर 22। नंबर ऑफ होस्ट कितने हो जाएंगे 2 की पावर 22 माइनस 2। ओके, सबनेट इन क्लास ए, ये क्लास ए का अगर आपको सबनेट मास्क दे रखा है तो कितने सबनेट पॉसिबल है, तो देखिए 1 कितने हैं आपके होस्ट आईडी बिट के अंदर 2। ठीक है, नज़र आ रहा है कि नहीं भाई, यहाँ पे देखो तो नज़र आना चाहिए, ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं। 192 कैसे बन रहा है, 2 जो आपके बिट है वो ऑन हो रहे हैं, इसको बिट बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करो बिट के अंदर, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 2। सबनेट इन क्लास बी, अगर ये क्लास बी होता तो क्लास बी हो ही नहीं सकता क्योंकि बी तक की तो नेटवर्क आईडी फुल नहीं हुई है, ये और ये। ओके, अब मैं वापस नेक्स्ट चल रहा हूँ 255 255। तो कितने आईपी पॉसिबल है, एक करो तो बेटा 16, ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 16। नंबर ऑफ होस्ट पॉसिबल 2 की पावर 16 माइनस 2। सबनेट इन क्लास ए, क्लास ए का मतलब आपके शुरू के तो 8 आपके नेटवर्क आईडी हो गए और बाकी के बचे होस्ट आईडी, और अगर इस होस्ट आईडी के अंदर कोई ऑन है बिट तो सारी की सारी क्या बना रही है आपकी सबनेट आईडी बना रही है। तो कितने बिट ऑन है 8, ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 8। कैसे पता चला भाई, क्लास ए के अंदर ये फर्स्ट ऑक्टेट के अलावा जो बचे हुए वही तो होते हैं होस्ट आईडी पार्ट आपके, यही तो पढ़ रहे हैं हम कब से। सबनेट इन क्लास बी, अगर ये क्लास बी का सबनेट मास्क दिया हुआ है, बताइए कितने नेटवर्क बनेंगे 2 की पावर 0 है ना, 2 की पावर 0 इक्वल टू 1। कैसे पता चला, होस्ट आईडी के अंदर कोई भी बिट ऑन नहीं है, नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट आ जाइए, कितना आईपी पॉसिबल है 8, 2 की पावर 8, यहाँ से देखिए 8 बिट जीरोस, ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 8 माइनस 2। सबनेट इन क्लास ए, क्लास ए के अंदर कितने पॉसिबल है, तो क्लास ए के अंदर यहाँ तक तो रह जाएंगे नेटवर्क आईडी और बाकी जो बचे हुए सारे आपके क्या हो जाएंगे सबनेट मास्क। तो 8 और 8 16, ये कितने हो जाएंगे 2 की पावर 16। ठीक है, अब चीज़ें क्लियर हो रही होगी आपको मेरे ख्याल से। सबनेट इन क्लास बी, तो क्लास बी कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ तक। बाकी अगर कोई बिट ऑन है तो वो सबनेट में जाएगी। कितनी बिट ऑन है 8, ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 8। सबनेट इन क्लास सी, क्लास सी के अंदर वही मान लीजिए यहाँ तक तो क्लास सी हो जाएगा और इसके अलावा कोई ऑन नहीं है, तो 2 की पावर 0 दैट इज 1। एक बड़ा नेटवर्क तो हो गई होगा ना। फिर देखिए नेक्स्ट वाला, नंबर ऑफ आईपी पॉसिबल 255 255 255 और 240। तो देखिए 240 के अंदर कितनी बिट ऑन है आपकी, 240 के अंदर आपकी जो ऑन है वो ये 4 बिट है ना। यहाँ जाता हूँ मैं, तो क्या हो जाएगी 4 बिट ही बची हुई है, क्या हो जाएगी 2 की पावर 4। कितने पॉसिबल होस्ट 2 की पावर 4 माइनस 2। ठीक है, अब आ जाइए वापस, क्लास ए के अंदर सबनेट कितने पॉसिबल है, तो यहाँ तक तो होगा क्लास ए, तो 8 8 16 और 4 कितना हो गया 20। तो ये क्या हो गया आपके पास 2 की पावर 20। अगर ये सबनेट मास्क क्लास बी का दिया होगा तो कितने नेटवर्क आपके सबनेट पॉसिबल है, तो यहाँ तक ले लीजिए क्लास बी, फिर क्या हो जाएगा 8 और 4 कितने हो गए 2 की पावर 12। अगर ये क्लास सी का होता तो क्लास सी हम यहाँ से यहाँ तक गिनते। ठीक है, 240 4, ये क्या हो जाएगा आपके पास, बचा हुआ कितना है आपके पास सबनेट इन क्लास सी, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 2 की पावर 4। ठीक है, देखिए अगर नहीं समझ में आ रहा तो बिल्कुल टेंशन में नहीं लेना है, नहीं लेनी है। आप एक बार वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए, जरूर समझ में आएगा। मैं श्योरिटी कह सकता हूँ कि इतने क्वेश्चन करने के बाद जो पैटर्न है उसके बाद आपको ज़रूर समझ में आएगा। मैं कह ही नहीं सकता आपको समझ में नहीं आएगा, है ना।
तो कोई बात नहीं, कभी कभी वीडियो 2-4 बार हमें देखने की ज़रूरत पड़ती है, तो देखिए, इसे घबराने का नहीं है आपको, है ना। तो ये था आपका, जो भी मुझसे स्टूडेंट ने पूछा था कि सर आप इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। तो मेरे ख्याल से अब आपको कोई डाउट रहना नहीं चाहिए, ठीक है। जहाँ पे भी आपको डाउट्स था मैंने बताने की पूरी कोशिश की है। अब आपको नेटवर्क आईडी कैसे निकालनी है, नेटवर्क आईपी, ठीक है, वो मैंने बता दी है। डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस कैसे निकालना बता दिया है। लीनियर ब्रॉडकास्ट एड्रेस कैसे निकालना बता दिया है। इसके साथ सबनेट कैसे करना है, सबनेट के अंदर सबनेट मास्क कैसे निकालना है, रेंज कैसे निकालनी है, उसकी होस्ट आईडी कैसे निकालनी है। फिर मैंने सबनेट मास्क के एग्जांपल लेके भी करवा दिए हैं कि अगर आपको सबनेट मास्क दिया होगा तो आप किन चीज़ों को किस तरीके से पहचानोगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है। आप अगर आपको, और ये जो बचे हुए आपको खुद को फिल करना है, और अगर आपसे हो जाए तो इसका फ़ोटो खींच के टेलीग्राम के अंदर ज़रूर मुझे भेजें, तो मुझे पता रहेगा कि आपने सही में मेहनत की है। गलत होने से मत डरिएगा, गलत होगा तो उसको सही कराने की जिम्मेदारी मेरी है, पर गलती करने की जिम्मेदारी आपकी है। आप गलती करो, उसको करेक्ट मैं करूँगा। अगर ज़िंदगी में गलती करने से डरने लगे ना तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। गलती करो, खूब करो, पर उसको सुधार ज़रूर करो। चलिए, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।